लेते हैं। दरअसल लखनऊ की चिकनकारी और खादी वर्क अब दुनिया भर में तहलका मचा रहा है और यह संभव हो रहा है कि केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार की बेहतरीन योजनाएं और देश की युवा प्रतिभा के बल पर भी हो। जी हां, लखनऊ की बेटी दीपिका खत्री आज जर्मनी में एक बड़े फैशन शो का आयोजन कर रही हैं, जिसकी थीम और बेस लखनऊ के चिकनकारी और बेहतरीन खादी वर्क है। इस फैशन शो में जर्मनी के मशहूर डिजाइनर शिरकत कर रहे हैं और बता दें कि लखनऊ की दीपिका खत्री ने पहले तो फैशन डिजाइनिंग की अपने ही शहर के नवयुग रेडियंस कॉलेज से पढ़ाई की और बेंगलुरु से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया। इसके बाद दीपिका यहां ही नहीं रुकी और उन्होंने डिजाइन को वर्ल्ड लेवल पर ले जाने का फैसला किया। लेकिन दीपिका के इस हौसले और उनके इस प्रयास को पंख तब मिले जब मोदी और योगी सरकार ने खादी और चिकनकारी को विश्व स्तर पर ले जाने की योजना शुरू की। योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद योजना में चिकनकारी लखनऊ का उत्पाद है, जिसे बेहतरीन डिजाइनों के जरिए दुनिया भर में पेश करने का प्रयास शुरू किया गया। दीपिका ने अपने पति रजनीश के साथ आज जर्मनी में चिकनकारी और खादी वर्क के बड़े शो का आयोजन किया है। भारतीय समय के अनुसार करीब 3 बजे ये फैशन शो जर्मनी में होगा, जिसे नाम दिया गया है फ्रैंकफर्ट फैशन लॉन्च 2022। आज के फैशन शो के बाद जर्मनी में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें चिकन और खादी की बेहतरीन डिजाइन मिलेंगे। दीपिका खत्री का मानना है कि सरकार की यह कोशिश बेहतरीन है और अब जरूरत है कि हम सब मिलकर इसे आगे बढ़ाएं और अपने लखनऊ या फिर अपने देश के चीजों को विश्व स्तर पर प्रेजेंट करें। तो इस पर ज्यादा बात करने के लिए दीपिका खत्री इस समय हमारे साथ खुद जुड़ गई हैं, सीधे उनसे बात करेंगे, रुख करेंगे। दीपिका, जिस तरीके से आपकी तरफ से सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो ये शुरुआत आपने की है, इसकी मोटिवेशन आपको कहां से मिली? वहाँ से लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, तो मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपनी आर्ट को, अपनी इंडिया को हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे लेके आऊँ। एंड जिस तरीके से हमारे मोदी सरकार लाइक हाउ दे आर सपोर्टिंग द हैंडलूम फैब्रिक्स, खादी को जिस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, हमारे आर्टिजन्स जो डिफरेंट तरह की कलाकारी एम्ब्रॉयडरीज करते हैं, तो वैसे ही मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने लखनऊ की आर्ट को, चिकनकारी को और हैंडलूम को लेके इंटरनेशनल लेवल पे एक शो करूं। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। बिल्कुल, तो कैसा आपको रिस्पांस वहां पर मिला? क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो अगर खादी की बात करते हैं तो एक सालों से चली आई एक परंपरा के तौर पे भी इसे देखते हैं और खादी की हिस्ट्री जुड़ी हुई है भारत के साथ। ऐसे में जब इसे बाहर आप प्रेजेंट करती हैं, वहां पर किस तरीके का रिस्पॉन्स और किस तरीके के लोगों को इसे लेकर दिलचस्पी नजर आती है? जैसे आज के जमाने में बात करी जाए तो हम सस्टेनेबल लिविंग के बारे में बात करते हैं, गो ग्रीन, इको लिविंग एंड एवरीथिंग। तो उस हिसाब से हमें गारमेंट फैक्ट्रीज पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से गारमेंट फैक्ट्रीज हमारी इंक्रीज हो रही हैं, तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी फैल रहा है। तो उस हिसाब से हमारे हैंडलूम, हमारे आर्टिजन, ये हमारे सस्टेनेबल बेस हैं, ये हमारा सब कुछ है जो मतलब हम सॉल्व कर सकते हैं आज के जमाने में, इफ वी हैव टू गो टू सस्टेनेबल एंड ईट लाइफ हमें जीनी है। तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि सस्टेनेबल लिविंग के बारे में अगर करेंगे तो मैं क्यों ना अपने हैंडलूम, हमारी चिकनकारी, ये सब चीजों को मैं आगे प्रमोट करूं। और जब मैं यहाँ पे इस चीज को लेके आई, दे आर वेरी अमेज्ड। जैसे हाथ से बना हुआ कपड़ा, खादी, जो मतलब सराहा जा रहा है इस तरीके से, दे आर वेरी हैप्पी। मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम वापस प्रेजेंट करेंगे हमारे समर कलेक्शन में, तो वही हम कर रहे हैं। जी, आप तक आवाज पहुंच रही है दीपिका? जी दीपिका, अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो किस तरीके से आपने इसकी शुरुआत की थी और कैसे यहाँ तक, जिस मुकाम पे आज पहुंची हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए किस तरीके से ये सफर रहा आपका? ये सफर बहुत मुश्किल रहा।
क्योंकि मैं मतलब हम अचानक से इंडिया से यहाँ पे ट्रांसफर हुए शादी के बाद में, तो हमने सोचा कि अब पता नहीं कैसे स्टार्ट करेंगे, और लैंग्वेज बैरियर भी बहुत ज्यादा था। जैसे यहाँ पे मोस्टली जर्मन बोली जाती है और इंग्लिश भी बहुत कम यूज होती है, तो उस हिसाब से मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही थी कि मैं कैसे यहाँ पे काम ढूंढ सकूँ। तो फिर सडनली मैं फ्रैंकफर्ट फैशन लॉन्च से मिली, जिन्होंने मुझे कहा कि हम यहाँ के लोकल डिजाइनर्स को अपब्रिंग कर रहे हैं, बट हम सस्टेनेबल डिजाइनर्स ढूंढ रहे हैं। तो जब सस्टेनेबिलिटी की बात हुई तो तब मुझे पता लगा कि हमारे इंडिया में जो मेन सोर्स है वो है खादी। तो क्यों ना मैं खादी को ऊपर लेके आऊं, क्यों ना मैं खादी को एक बेस बना के अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करूं। तो आज खादी के दम पे मैंने एक अपनी पहचान बनाई है, उस खादी के दम पे मैंने एक सस्टेनेबल ब्रांड बिल्ड किया है अपना, और उस हिसाब से अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अब अपने आर्टिजन, जैसे लखनऊ की चिकनकारी, अब आप कच्छ वर्क कह सकते हैं गुजरात का, लाइक कोटा का कोटा डोरी कह सकते हैं, तो ये सारी चीजें अब मैं और इनकॉर्पोरेट करूंगी अपने कलेक्शंस में, आने वाले कलेक्शंस में, और फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू। तो इसी के साथ